नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो त्रिभुज चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने प्रश्नावली 6.1 डिस्कस कर दिया है और अब 6.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.17 में जो है पहला नंबर और दूसरा नंबर में दिया हुआ DE समांतर BC है। पहला में कह रहा है EC और दूसरा में कह रहा है AD ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सवाल को हम लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर में कैसे दे रखा है देखिए, इसे फिगर है, ठीक है। यहाँ दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर। नाम दोस्तों इसका A, इसका B और इसका C, ठीक है। और इसका क्या है D और E, ठीक है। तो ये फिगर आपका है, क्या दिया रखा दे रखा है, देखेंगे दिया है। पहला प्रश्न क्या दोस्तों, ये हर एक बार पूछा जाता है सवाल। एक क्वेश्चन ये फिक्स इस टाइप का पूछा जाएगा, या तो AE निकालने के लिए कहा था या EC निकालने के लिए कहा देगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल एक पूछेगा पक्का फिक्स है, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीक़ा से। तो देखिए क्या दे रखा है, निकालना क्या है इसमें, हमको EC निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है DE समांतर क्या है BC का, दिया है DE समांतर है BC का, ठीक है। क्या दिया है DE समांतर BC है। निकालना क्या है हमको दोस्तों EC निकालना, EC बराबर वाट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, चुकी लगा दीजिएगा। कह रहा है तो DE समांतर BC है तो EC ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अतः लिखेंगे अतः थेल्स परिमेय अनुसार, थेल्स परिमेय अनुसार क्या होता है दोस्तों, थेल्स परिमेय AD बट्टा क्या हो जाएगा, AD बट्टा जो है क्या हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा AE बट्टा क्या हो जाएगा EC। तो जो मान है रखते चलते हैं हम लोग। थेल्स परिमेय होता है दोस्तों, तो क्या मान रखेंगे, AB का मान कितना है, AD का मान है 1.5 बट्टा DB का मान कितना है 3 बराबर AE का मान कितना है 1 बट्टे EC का मान कितना है पता नहीं है। तो EC को हम क्या लिखेंगे वही लिख देंगे, ठीक है। तो काट यहाँ पे देखिए, काटिए इसको, ध्यान दशमलव हटेगा तो कितना नीचे 0 आएगा। देखिए 15 दूनी कितना हो गया 30, यानी 1/2 बराबर 1/EC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, क्या हो जाएगा EC बराबर, इट इज़ इम्प्लाइड दैट EC बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। EC बराबर कितना हो गया 2। तो दोस्तों इसका आंसर 2 सेंटीमीटर हो गया। आशा है दोस्तों कि समझ गए होंगे आप लोग सवाल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। चलिए इसी का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे AD निकालना है कितना, AE दिया है 1.8, ठीक है। और यहाँ EC दिया है 5.4, AD निकालना है आपको, और DB दिया है 7.2। तो चलिए प्रश्न को हम लिखते हैं कॉपी पे, उसके बाद बनाते हैं इसको। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ये दिया हुआ, ऐसे बनाना है फिगर आपको। ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ A दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है B है, और यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों C, D और E है यहाँ पे 1.8 cm, 5.4 cm, 7.2 cm, ठीक है। यही फिगर में ये दोस्तों आपका दूसरा सवाल है, सेकेंड इसी का। तो उसके बाद इसमें निकालना क्या है AD निकालना, क्या निकालना है दोस्तों AD बराबर वाट, AD निकालना है हमको। तो दोस्तों जो हमने बताया है कि अगर ये समांतर भुजा, ये भुजा समांतर ये भुजा हो, ठीक है ना, तो हमेशा हम लोग क्या लागू करेंगे, थेल्स थ्योरम लागू करेंगे, ठीक है। तो दिया है कि क्या दिया हुआ है कि DC समांतर क्या है, DE समांतर जो है आपका वो क्या है BC है,
ये दिया हुआ है दोस्तों। जब ये डी समांतर बी सी बोले या दो एक भुजा दूसरे से समांतर बोले तो क्या लागू करना है आपको दोस्तों, अतः थेल्स थ्योरम लागू करना। अतः थेल्स परिमेय अनुसार थेल्स परिमेय दोस्तों क्या कहता है कि ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी। चलिए तो ए डी का मान कितना है, देखिए दोस्तों ए डी का मान जो है आपका कितना है, ए डी का मान जो है पता नहीं है, ए निकालना है। ए डी बट्टा क्या लिखना है, ए डी बट्टा डी बी का मान कितना है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 1.8 बट्टा ई सी का मान कितना है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये लिखते हैं, यहाँ पे लिखना है कितना लिखना है कि अगर मान लीजिए गुना करने में आपको प्रॉब्लम है तो इसे लिखिए 5, इसको साइड में ले लेते चलिए 5.4 गुना ए डी, इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए 1.8 गुना 7.2। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसको साइड में लिखते हैं, हमने इसको इससे गुना कर दिया, फिर इसको इससे गुना कर दिया 1.8 को 7.2 से, फिर लिखेंगे यहाँ पे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 5.4 गुना ए डी बराबर, दोस्तों समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं आप लोगों को, 5.4 गुना ए डी बराबर क्या हो जाएगा 1.8 गुना 7.2। यहाँ से ए डी निकाल लेंगे। जब ए डी निकालिएगा दोस्तों जिसके साथ में गुना तो कहाँ चल जाता है, वो नीचे चल जाता है। 5.4 नीचे चल गया और यहाँ क्या बच गया 1.8 गुना 7.2, ठीक है। अब चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं, काटिए तो दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है 18, ठीक है। तो चलिए तो इसको अगर दोस्तों हम हटाते हैं दशमलव से दशमलव को तो 18 दिया कितना हो गया 54 हो गया। यानी कहने का मतलब ए डी का मान कितना निकल गया, ए डी का जो मान आपका है वो कितना आ गया, ए डी बराबर आपको आ गया है 7.2/3, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 चौके 12 कितना हो गया, यानी कि ए डी का मान कितना हो गया 2.4 cm, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ए डी का जो मान है कितना आ गया, ए डी का मान कितना आ गया दोस्तों 2.4 cm में आ गया, ठीक है। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो ए डी का मान कितना हो गया 2.4, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो दोस्तों तो दोबारा इसको देखिए, आशा है कि ज़रूर समझ जाइएगा। अगर कोई त्रुटि रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है 6.2 का जो है ये हमने पहला और दूसरा डिस्कस कर दिया है। और इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। दोस्तों हमने बताया जैसे ही ये बोलेगा किसी दूसरे भुजा के समांतर है तो क्या लिखिएगा थेल्स परिमेय लागू करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल कर रहा है पी ई दिया हुआ है इसका मान, ठीक है। इस प्रश्न को हम दोस्तों कॉपी पे लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं सॉल्व करके इसको। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि ये फिगर है आपका, इसे फिगर क्या कर रहा है देखिए, फिगर बना रहे हम पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज है, यहाँ ई एफ लेते हैं ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या, प्रश्न में क्या कर रहा है कि क्या ई एफ समांतर जो है ये क्यू आर है, ई एफ समांतर क्यू आर है, ठीक है। ये प्रश्न कर रहा है तो बताइए, चूँकि हम जानते हैं कि ये ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा बताइए। तो लिखेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर जो है ना ये तभी होगा, तभी संभव है, तभी होगा कब, जब पी ई, ठीक है, ये पी ई बट्टा क्या, पी ई बट्टा ई क्यू, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा किसका, पी एफ बट्टा किसका एफ आर का, ठीक है। ये वाला भुजा इसके बराबर हो और ये वाला इसके बराबर हो तभी ये भुजा इसके समांतर होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को, ये कौन थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है। चलिए तो चूँकि दिया हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ है
दिया है कि क्या दिया, देखिए पीई बराबर दिया हुआ है 3.9 cm, ठीक है, और EQ बराबर दिया हुआ है 3 cm, और PF बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, PF बराबर दिया हुआ है आपको 3.6 cm, और FR बराबर कितना दिया हुआ है, FR बराबर दिया है 2.4 cm, ठीक है। सभी का नाम लिखते हैं हम। पीई कितना दिया, 3.9 cm, और EQ कितना दिया हुआ, 3 cm, और PF कितना दिया हुआ है, PF 3.6 cm है, और क्या कहते हैं FR कितना है, 2.4 cm। दोस्तों ये जो मान है आपको, इस मान को इसमें रख दीजिए, ठीक है, जो मान है इसको इसमें रख देना है। तो क्या चलिए रखते हैं, पी का मान कितना है, 3.9 बट क्या हो जाएगा, EQ का मान कितना है 3 बराबर PF का मान कितना है 3.6 बट FR का मान कितना है 2.4। तो चलिए हम इसको काटते हैं, दशमलव है यहाँ पे, देखिए कितना हो जाएगा, 3 एकांत 3.3 ये कट गया इससे, फिर यहाँ पे देख दशमलव, यहाँ दशमलव है, यहाँ भी, यहाँ दशमलव हट गया, 12 तिया 36, और 12 दूनी कितना होता है 24, ठीक है। आसान के समझ लेंगे आप लोग। इसको काटिए, कितना हो जाएगा, काटने के बाद 2, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 एकांत 2 दशमलव के बाद 2 पंचा 10 हुआ, 1.5 हो गया, यानी यहाँ कितना है 1.3 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 1.5। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, चूँकि पीई बट्टा क्या, पीई बट्टा जो EQ है ये बराबर नहीं है किसका, PF बट्टा FR का, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए EF समांतर जो है QR नहीं होगा। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझें दोस्तों तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ दोस्तों आप बहक जाते हैं वीडियो देख करके, प्लीज़ अभी जा करके लाइक कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। दोस्तों प्रश्न वही है लेकिन मान बदल दिया गया है, ठीक है, कुछ नहीं इसमें, फिर उसी तरीक़ा से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न जो है दोस्तों वही है, इसका केवल मान चेंज कर दिया गया है। चलिए तो दोस्तों हमने प्रश्न लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्न पूछ रहा था कि क्या EF समांतर जो है ये QR है। दोस्तों हम जानते हैं कि कब EF समांतर QR कब होता है, जब PE बट्टे EQ बराबर हो जाए PF बट्टे किसका, FR का, ठीक है। तब जो है ये क्या होगा, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मान जो इसमें रख देते हैं दोस्तों। तो क्या कर रहा है, इस कितना मान है, चलिए PE का मान कितना है, PE का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 बट्टे EQ का मान कितना, या QE का मान कितना है 4.5। EQ बोले या QE बोले दोस्तों, कितना 4.5 बराबर PF का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो है हमारा RF का मान कितना है, RF बोले या FR बोले, इसका मान कितना है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए दशमलव हटाते यहाँ कितना 0 हो गया, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम इसको काटते हैं, 8 पंचे 40, 9 पच्चे कितना हो गया 45, ठीक है। तो देखिए कितना हुआ, ये 5 5 कट गया, क्या बच गया, कुछ नहीं, एक, यानी 1 बराबर क्या बचा 1। तो दोस्तों दोनों साइड बराबर है, अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि PE बट्टे EQ बराबर है आपका किसका, PF बट्टे FR का, ठीक है। अतः ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए लिखिए या तो लिखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, EF समांतर क्या हो गया आपका, EF समांतर QR होगा, ठीक है। EF समांतर क्या हो, QR क्या होगा। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो फिर से वीडियो देखिए, ज़रूर समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्या करें नेक्स्ट प्रश्न इसका। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, सेम प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ क्या कहते हैं, इसका जो डाटा चेंज है, बस PQ का रहा है 1.28 है, और PR इतना है, ठीक है, और PE इतना दिया हुआ है। इसको भी उसी तरीक़ा से बनाना है दोस्तों। चलिए हम लिखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ PQ का मान जो दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो मान दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, दिया हुआ है PQ बराबर दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है,
उसके बाद देखिए पी आर बराबर दिया हुआ है कितना 2.56 सेंटीमीटर, और जो आपका पी ई बराबर है, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि जो ई एफ समांतर है क्यू आर कब होता है, ठीक है ना, ई एफ समांतर क्यू आर कब होता है, जब पी ई बट्टा क्या हो ई क्यू बराबर हो किसका पी एफ बट्टा किसका एफ आर का, तो जो है क्या होता है ई एफ समांतर क्यू आर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो दोस्तों हम पी का मान रखते हैं, पी का मान कितना होगा, तो देखिए पी का मान जो है क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग, 0.18 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पी का मान दिया होगा, देखिए अच्छा से आप लोग कितना 0.18 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान कितना है, चलिए तो क्या लिखेंगे ई क्यू का मान, देखिए ई क्यू का मान क्या लिखना होगा आपको दोस्तों, क्या करेंगे इतना बट्टे पी ई बट्टा पूरा लेंगे, ठीक है, और पी एफ बट्टा क्या लेंगे पूरा लेंगे, क्या लेंगे पी ई बट्टे ये पूरा पी क्यू और पी एफ बट्टे पूरा पी आर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। पी ई बट्टा क्या हो जाएगा, पी ई 0.8 है, पूरा कितना होगा 1.28, पी ई बट्टा पूरा जो है कितना होगा पी ई बट्टे पूरा 1.8 होगा बराबर पी एफ कितना है 0.36 बट्टे पूरा कितना है दोस्तों, इसका पूरा का मान कितना है, तो इस पूरा का मान 2.56, यहाँ से यहाँ तक का मान है 2.56। ठीक है, अच्छा से लिखिए ठीक है 2.56 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ क्या होगा पूरा 0.36 बट 2.56। ठीक है, यहाँ 2 हटा तो कितना हो गया 18 दूनी 36। ठीक है, और 1 से 28 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पे दशमलव को नहीं हटाना दोस्तों, कितना हो गया 0 कितना हो गया 0.18, यहाँ कितना हो गया 1.28। ठीक है, यहाँ चलिए तो क्या हो गया दोनों सर्कल बराबर हो गया, 0 कितना है यहाँ पे 1.8 बट्टे 1.28 बराबर 0.18 बट्टे 1.28। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड क्या है बराबर है, क्या लिखिएगा चूँकि क्या होगा पी एफ बट्टा जो आपका पी क्यू है पी एफ बट्टा क्या पी एफ बट्टा ई क्यू बराबर किसका है दोस्तों, सॉरी पी ई बट्टा जो ई क्यू है वो बराबर है किसका पी एफ बट्टा एफ आर का, इसलिए क्या लिखेंगे अतः ई एफ समांतर जो है वो क्या है क्यू आर होगा। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगर दोस्तों नहीं समझे हैं तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रश्नावली 14.2 में क्या कर रहा है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी है। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं आप लोग को दोस्तों। तो दोस्तों फिगर दिया हुआ यहाँ पे देखिए ए एम बट्टा, ठीक है ना, एम बी यहाँ पे लेना था हमको, लेना है ऐसे ए एम बट्टा एम बी नहीं लेना हमको, ए एम बट्टा ए बी लेना है, यानी कि आधा बट्टा पूरा लेना है। ठीक है, इसी तरह इधर भी ए एन बट्टा ए क्या लेना है हमको इधर। ठीक, मतलब इस तरह से देखिए इसको हम बताते हैं इस प्रॉब्लम को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 3 नंबर का जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न पर, ये पूछ भी सकता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए इसको हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर कुछ इस प्रकार है, ये ऐसे खींचिए इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने दीजिए, फिर इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए, इसको नीचे खींचिए, कुछ इस प्रकार रफ किया हमने फिगर का। ठीक है, चलिए फिगर सही से बना लीजिएगा आप लोग। इसको यहाँ से यहाँ खींचते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिखते हैं हम बी सी और डी है,
एल एम और यहाँ क्या है एन है। तो दिया है क्या दोस्तों, प्रश्न में क्या, तीसरा प्रश्न है, दिया है कि क्या दिया है, देखिए कि एल एम समांतर जो है आपका एल एम समांतर है सी बी का, ठीक है। एल एम जो है एल और एम ये वाला जो भुजा है इसके समांतर है, ठीक है। वाह, दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा बात दिया हुआ एल एन समांतर जो है ये किसका है, सी डी का, एल एन, ठीक है। एल एन जो समांतर है किसका है, ये सी डी का समांतर है। ये भुजा जो है एल एम समांतर है सी बी का इसका, और ये भुजा जो है इसके समांतर है, ठीक है। ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ए एम, देखिए ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी बराबर जो है वो क्या है, ए एन बट्टा जो है ए डी का। यही सिद्ध करना हमको, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। ए एम बट्टा जो ए बी है वो बराबर है किसका, ए एन बट्टा ए डी का। मतलब आधा बट्टा पूरा लेना है, आधा बट्टा पूरा लेना है, ठीक है। क्या लिखना है दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे चूँकि एल एम समांतर है क्या है, सी बी का। बताएं ना आपको कि एल एम समांतर है किसका, सी बी का, इसलिए क्या लिखेंगे, थेल्स परिमेय लागू करने पर, थेल्स परिमेय से क्या लिखेंगे, थेल्स परिमेय क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि ये बट्टा ये भी होता है, ठीक है ना, ये बराबर होता है इसका, ये इसके बट्टा में ये आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए एम बट्टे क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा क्या लेना है, एम बी, ए एम बट्टा एम बी बराबर क्या होगा, ए एल बट्टा दोस्तों ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा क्या हो जाएगा, एल सी। ये कौन परिमेय है, थेल्स परिमेय से। तो ये जो लिख दिए, अब इसका क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करने पर, ठीक है। उनके दोस्तों तो व्युत्क्रम जो करेंगे तो क्या करना हुआ, इसका बताइए, एम बी बट्टा क्या हो जाएगा, एम बी बट्टा ए एम, ठीक है, एम बी बट्टा ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एल सी बट्टा ए एल, ठीक है, इट इज इम्प्लाइड है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसमें एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ जब एक जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एम बी बट्टा ए एम प्लस 1 बराबर एल सी बट्टा ए एल प्लस 1, ठीक है। तो जब एक जोड़े दोनों तरफ, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एम और यहाँ हो गया एम बी जोड़ कितना होगा, एम बी जोड़ कितना होगा दोस्तों, ए एम फिर का जोड़ कीजिए, इसका बराबर हो जाएगा आपको ए एल बट्टा ए एल जो हो जाएगा ए एल क्या हो जाएगा दोस्तों, एल सी हो जाएगा यहाँ पे प्लस ए एल, ठीक है, यहाँ हो गया आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एम बी प्लस ए एम क्या है, एम बी प्लस ए एम, तो यहाँ देखिए एम बी प्लस ए एम जो है आपको क्या है, ए बी है। फिगर में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एम बी प्लस ए एम क्या हुआ, दोनों जोड़ करके, तो इस दोनों का मतलब हुआ एम बी यानी कि एम बी प्लस ए एम, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ क्या लिखना है, ए बी बट्टा ए एम, ठीक है, बराबर। अब देखिए एल सी प्लस ए एल क्या है, तो यहाँ पे है ना एल सी प्लस ए एल, तो देखिए एल सी प्लस ये एल सी है और ये ए एल है, दोनों क्या लिख सकते हैं हम, ए सी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए एल, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ पे इतना तक ले लिया, और हमने एक बार शुरू में व्युत्क्रम किया था दोस्तों, यहाँ पे
कहाँ, यहाँ पे एक बार व्युत्क्रम किया था शुरू में, अब एक बार लास्ट में व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे साइड में कि व्युत्क्रम करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ नीचे में, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। व्युत्क्रम लेने के बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम बट्टा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा ए बी बराबर, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, ए एम बट्टा ए बी, ये व्युत्क्रम इसका करना है। तो ए एम बट्टा क्या हो गया, ए बी बराबर ए एल बट्टा ए सी होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा ए सी, समीकरण क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब करेंगे क्या, यहाँ पे तो हमने एल एम समांतर सी बी तो निकाल लिया, ठीक है। अब एल एन समांतर सी डी है, उसको निकालना है। एल एन समांतर क्या है, सी डी, उसको निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है, लिखेंगे पुनः, ठीक है ना, पुनः क्या लिखना है, पुनः इसमें लिखना है एल एन समांतर क्या है, सी डी है, एल एन समांतर सी डी है, अतः थेल्स परिमेय से, प्रसंजुम्य का परिमेय से, थेल्स परिमेय से क्या होगा, थेल्स परिमेय क्या कहता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका थेल्स परिमेय से ए एन बट्टा जो हो क्या हो जाएगा, एन टी, ए एन बट्टा एन टी बराबर हो जाएगा ए एल बट्टा एल सी, ठीक है। फिर व्युत्क्रम करने पर, देखिए दोस्तों एल एन समांतर सी डी, यहाँ फिगर में देखते हैं एल एन कहाँ है, देखिए यहाँ पे एल एन समांतर सी डी है। तो इस फिगर में देखते हैं हम क्या कह रहा है, एल एन समांतर सी डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, थेल्स थ्योरम लागू किए जब, तो क्या हो गया, ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी, ए एन कहाँ है देखिए, ए एन बट्टा एन डी, तो ए एन बट्टा क्या हो गया, एन डी हो गया, ये वाला ये इसके बट्टे में आ गया, ए एन बट्टा एन डी, और उसके बाद ए एल बट्टा क्या हो गया, एल सी। देखिए ए एल बट्टा क्या हो गया, एल सी, ठीक है। तो हमने इसका सॉरी कहाँ गया, ए एल बट्टा एल सी हो गया ये। तब उसके बाद फिर जिस तरह उसका कहते उसी तरह इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। एल एन समांतर सी डी है, तो फिर थेल्स थ्योरम पर में लागू किए, तो ए एन बट्टा ये फिगर हो गया, फिगर में आपको समझा दिया ना, यहाँ पे क्या हो गया, जब ये इसके समांतर है तो यानी कि ए एन बट्टा एन डी हो गया, और ए एल बट्टा क्या हो गया, एल सी। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, आशा समझ रहे आप लोग। चलिए चलते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो व्युत्क्रम करने पर क्या हो गया, लिखेंगे, चलिए व्युत्क्रम करेंगे तो एन डी बट्टा कितना हो जाएगा, एन डी बट्टा जो है आपका ए एन हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, एल सी बट्टा ए एल, दोनों तरफ क्या करने पर, सेम प्रोसेस, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एन डी बट्टा ए एन प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, एल सी बट्टा ए एल प्लस एक, ठीक है। दोनों तरफ एक जोड़ दिए, चलिए जोड़ते हैं, कितना हो गया, एन डी प्लस कितने, पहले नीचे में कर लेते ए एन, और यहाँ पे एन डी हो गया, यहाँ एक मरतबा लगेगा, कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ए एन बराबर, नीचे में ए एल है ही, यहाँ पे एल सी प्लस कितना हो जाएगा, ए एल, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, ए एन नीचे में लिख देंगे, एन डी और ए एन को क्या बोलते हैं, देखिए एन डी और ए एन को क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग फिगर में, एन डी और ए एन को बोलते हैं ए डी, क्या बोलेंगे दोस्तों, एन डी और ए एन को बोलते हैं ए डी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम ए डी बराबर, नीचे में तो वही रहेगा, एल सी और ए एल को क्या बोलते हैं, देखिए एल सी और ए एल को बोलते हैं ए सी। आशा है कि समझ रहे होंगे, क्या बोलेंगे, ए सी बट्टा ए एल, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर
क्या हो गया ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा क्या हो ए डी बराबर ए एल बट्टा ए सी। समीकरण क्या हो गया दोस्तों, समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण 2। तो दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 1 में इतना है और समीकरण 2 में इतना आया है, तो दोनों को तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर तुलना, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं, तुलना का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे ए एम बट्टा ए बी है, इधर देखिए यहाँ फिगर में ए एम बट्टा कितना है दोस्तों, ए एम बट्टा ए बी है और ए एल बट्टा ए सी है, समीकरण 1 हुआ। और नीचे में समीकरण 2 में कितना आया है ए एन बट्टा कितना है दोस्तों, ए एन बट्टा जो है ए डी आया है और ए एल बट्टा ए सी, दोनों ये वाला इसको ए एल बट्टा ए सी और क्या कहते हैं ए एल बट्टा ए सी, दोनों को क्या करना छोड़ देना और ए एम बट्टा ए बी और क्या कहते हैं ए एन बट्टा ए डी लेना है, ठीक है। इसमें से लेते हैं पहला समीकरण में से ए एम बट्टा ए बी लिए, ठीक है, बराबर किए किसका बराबर किए, दूसरा का ए एन बट्टा ए डी का, लिखेंगे यहाँ पे ए एन बट्टा ए डी, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि समीकरण 1 और 2 तुलना करने पर दोनों क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव। दोस्तों को प्रूव करने के लिए क्या कहता है, क्या कह रहा है ए एम बट्टा ए बी, यही कह रहा है प्रूव करने के लिए, लिखे बुक में कह रहा है कि सिद्ध करे कि ए एम बट्टा जो है ए एम बट्टा ए बी है बराबर है ए एन बट्टा ए डी का। तो दोस्तों आशा है कि आप समझ गए होंगे, ये प्रूव हो गया दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी ई बट्टा ई सी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों रफ चित्र हम बना लेते हैं एक ठो, ठीक है। इसका जो है रफ चित्र बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे फिगर गया है, ठीक है, ऐसे फिगर में है, ऐसे है। इसके बाद थोड़ा बढ़ा देते हैं, इधर इससे फिगर है, ठीक है, यहाँ से फिगर ऐसे ही आया हुआ है। आशा है कि आप लोग फिगर अच्छी तरीक़ा से बना लीजिएगा। दोस्तों एग्ज़ाम में जो है ना स्केल लेकर जाइएगा और स्केल से ही बनाइएगा प्रश्न का जो फिगर है। ए बी है यहाँ पे क्या है सी है और डी है, ई है और एफ है, फिगर में है। क्या लिखना है यहाँ पे हमको दोस्तों, दिया हुआ क्या है देखिए, चौथा फिगर में लिखेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। दिया है, क्या दिया हुआ देखिए, दिया है कि डी ई समांतर जो है ना वो क्या है डी ई, ये समांतर क्या है डी ई समांतर ए सी है, डी ई समांतर क्या दिया हुआ ए सी, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ, और वह लिखने से मतलब और होगा। और दूसरा दिया हुआ है कि डी एफ समांतर क्या दिया हुआ आपको ए ई, डी एफ समांतर क्या दिया हुआ, डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ, डी एफ समांतर दिया हुआ ए ई का, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, बी एफ बट्टा जो है क्या बी एफ बट्टा एफ ई बराबर है, बी एफ बट्टा जो एफ ई है वो बराबर है किसका दोस्तों, बी एफ बट्टा जो एफ ई है वो बराबर है आपका बी ई बट्टा ई सी का, ये बराबर यही सिद्ध करना हमको, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। तो अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है दोस्तों, तो दोस्तों फिगर को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको करना है कि बी एफ बट्टा एफ ई करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है इसको, ठीक है ना। बी एफ बट्टा एफ ई बराबर क्या होगा बी ई बट्टा जो है ई सी, ये प्रूव करना। दोस्तों यहाँ ध्यान देना आपको, जब आप अभी कन्फ्यूज होंगे कि एक जोड़ने वाला तभी जो बनाए थे इससे पहले सवाल, एक जोड़ने वाला कब लागू होता है और नॉर्मल तरीका से कब बनता है। दोस्तों जब आपको कहे कि ये कम बट्टा बड़ा कह दे, ठीक है ना, कम बट्टा बड़ा, यानी कि बी एफ बट्टा अगर बी ई कहता, ठीक है ना, छोटा बट्टा बड़ा कहता, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं वो रूल एक जोड़ने वाला रूल लागू करते हैं रूल, ठीक है ना। अगर हमको क्या कहते हैं
सिंपल तरीका से अगर दे दे कि बी एफ बट्टा एफ ई है तो इसमें सिंपल रूल मतलब रूल तो उन्हें लागू करते एक नहीं जोड़ते, इसमें सिंपल तरीका इसको बना लेते हैं। याद हो गया? यानी कहने का मतलब हुआ कि यानी कि बी एफ बट्टा अगर कह दे बी ई यानी कि छोटा बट्टा बड़ा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं तो नॉर्मल तरीका से बनाएंगे इसको। तो चलिए देर न करते बनाते इस सवाल को। चूँकि लिखेंगे चूँकि डी ई समांतर है ए सी का, ठीक है, डी समांतर किसका, ए सी का, इसलिए परिमेय 6.1 के अनुसार, ठीक है, क्या लिखना है, बी डी बट्टे जो डी ए है, ठीक है, 6.1 के अनुसार क्या करना है, बी डी बट्टा जो डी ए है, ये इस पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों। बी डी बट्टा डी ए बराबर हो जाएगा किसका, बी ई बट्टा, ठीक है, बी ई बट्टा ई सी का, बी ई बट्टा ई सी का, ठीक है, बी ई बट्टा ई सी का। ये समीकरण क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। पुनः क्या लिखेंगे, पुनः डी एफ समांतर है ए ई का, डी एफ समांतर क्या है, डी एफ समांतर है ए ई का, ठीक है, इसका तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे पुनः डी एफ समांतर ए ई है, इसलिए थेल्स परिमेय का बी डी बट्टे क्या हो जाएगा, डी ए बराबर बी एफ बट्टे एफ ई, बी डी बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी बट्टे डी ए बराबर बी डी बट्टे डी ए बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई, ठीक है। इस समीकरण क्या हो गया आपका, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 की 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में दोस्तों क्या है, बी एफ बट्टा जो है बी क्या है, सॉरी ये समीकरण 1 ने तो सिद्ध करना था। देखिए समीकरण 1 में कह रहा है बी डी बट्टा क्या करना, बी डी बट्टा डी ए बराबर है बी ई बट्टा ई सी, तो ये बी डी और इधर भी बी डी, समीकरण 2 में बी डी दोनों सेम है। तो दोस्तों का जो तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो दोनों सेम है, तो हटा देंगे दोनों को, क्या लिख देंगे यहाँ पे, बी ई बट्टा क्या लिखना है, बी ई बट्टा ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ ई, ठीक है दोस्तों। हमको यही प्रूफ करना, देखिए लिखा है ना, सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टा, ठीक है, बी एफ बट्टा एफ ई या बी ई बट्टा ई सी, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए या इसको उधर उल्टा कर लिख दीजिए, या इसको ऐसे लिखिए, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी ई बट्टा ई सी। दोस्तों ये क्या हो गया आपका, प्रूफ्ड हो गया, PROVE प्रूफ्ड, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ने समझ में आया तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पुनः देखिए वीडियो को, पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है इसका, 5वां जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो दोस्तों चित्र को खाली ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल में एक चलिए रफ फिगर हम बनाते हैं, यहाँ से ऐसे बनाया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, आप लोग भी अच्छी तरीक़ा से देख के बना लीजिएगा। ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ और ये ऐसे, ठीक है, पी क्यू और यहाँ पे है आर, इससे है, ठीक है, डी है, ई है और ये एफ है, क्यू आर है, यहाँ ओ है, ठीक है। फिगर देखिए, चलिए दिया है कि क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डी ई समांतर जो है क्या है, ओ क्यू है, डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू, ठीक है। ये दिया हुआ प्रश्न में तो लिखेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, इसी में बात दिया हुआ है कि डी एफ समांतर जो है वो किसका है, ओ आर का है। ये दोनों बातें दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर का, यही सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर जो है ये ई एफ समांतर है ये क्यू आर का, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, यानी कि लिखेंगे अर्थात क्या सिद्ध करना है, अर्थात
अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि दोस्तों सिद्ध करना हम क्योंकि ई एफ समांतर जो है ना ये क्यू आर है, ई एफ समांतर क्यू आर है। यानी कहने का मतलब हुआ कि थेल्स थ्योरम कहता है कि जब जब दो वजह ये ई एफ समांतर क्यू आर होगा क्या होगा, तो हो जाएगा पी ई, क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ई बट्टे ठीक ना, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर क्या होता है, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे ठीक है ना, क्या हो जाएगा एफ आर। यानी कि ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना इसको, क्योंकि थेल्स थ्योरम जानते हैं आप लोग कि जब ये समांतर होते भुजाएं तो ये ऐसा होता है, और जब ये बराबर होता है तो ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा थेल्स थ्योरम का ये उल्टा है, ये विलोम है और ये थेल्स थ्योरम है। ठीक है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि यही ई पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे कि चूँकि डी, देखिए क्या लिखेंगे, चूँकि डी ई समांतर है ओ क्यू का, इसलिए 6.1 से जो है 1 के अनुसार क्या करेंगे इसको, पी ई बट्टे, देखिए पी ई बट्टे ध्यान दीजिए, पी ई बट्टे ठीक है, पी ई बट्टे डी ई समांतर ओ क्यू। देखिए ये डी ई जो है ना कहाँ है, डी ई, ये डी ई समांतर जो है, सॉरी ये डी ई समांतर है यहाँ ओ क्यू का, ओ क्यू का ये इसके समांतर है, ये डी ई समांतर है ओ क्यू का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना आपको, परिमेय 6.1 से 1 के अनुसार क्या कहता है, पी ई बट्टे क्या हो जाएगा, पी ई बट्टे हो जाएगा ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी डी बट्टे क्या हो जाएगा, पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण क्या हो गया 1। पुनः लिखेंगे डी एफ समांतर है आपका ओ आर का, डी एफ समांतर क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर का, ये बोला समांतर इसका है, तो लिखेंगे पी डी बट्टे डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे क्या हो जाएगा एफ आर। समीकरण 2, पी डी बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, पी डी बट्टे डी ओ बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए दोनों में क्या सेम है। समीकरण 1 में देखिए यहाँ भी पी एफ बट्टे एफ आर है और यहाँ भी पी एफ बट्टे एफ आर है, तो क्या हो जाएगा पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों पी डी बट्टे क्या हो जाएगा डी ओ, क्या हो जाएगा दोस्तों पी डी बट्टे डी ओ। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, पी डी बट्टे डी ओ, इसको घेर लेना है और तब क्या लिखिएगा, लिखेंगे अर्थात ई एफ समांतर है क्या है क्यू आर का, ई एफ समांतर क्या है क्यू आर है। कहाँ से दोस्तों, इसको लिखिएगा समीकरण सॉरी परिमेय 6.2 के अनुसार हुआ है ये। ठीक है, जब अनुपात बराबर होता है तो क्या होता है, ये त्रिभुज समांतर होता है। ठीक है, तो ये आपको आशा है कि दोस्तों ये सवाल भी बन गया आपको। अब दोस्तों अगला जो है वीडियो हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, छठा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छठा प्रश्न देखेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।